हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम तो सभी का फेवरेट है। चलें आज मैं इस ड्रामे के रिव्यू की शुरुआत करती हूँ कुछ नए तरीके से। ड्रामा सीरियल में जिस एप, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में जिस एपिसोड में शर्जीना और मुस्तफ़ा अपने घर से निकलकर जिस होटल में खूबसूरत हसीन और कुछ क्या कह सकते हैं इसको, अगर कहें कि आसार कदीमा टाइप होटल में ठहरे थे, तो वो होटल है कहाँ? जी हाँ, वो होटल है कराची की मेन सदर की शाहराह पर। तो ये कुछ तस्वीर हैं जो मैंने आप लोगों के लिए निकाली हैं। और ऐसे ही एक दिन हम जा रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी खैबर होटल पे। उस होटल का नाम एक्चुअली खैबर होटल है। तो जनाब ये वो होटल है जहाँ पे शर्जीना और मुस्तफ़ा के ड्रामे की शूटिंग हुई है। चलें बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। जैसे मुस्तफ़ा और शर्जीना ने सबके दिल जीत लिए हैं, वैसे ही इस ड्रामे की प्रोडक्शन, डायरेक्शन और इस स्क्रिप्टिंग ने भी अवाम का दिल जीत लिया है। वैसे तो फरहत इश्तियाक के लिखे हुए तमाम ही ड्रामे मशहूर होते हैं, जैसे कि हम सफर, दयार दिल और यकीन का सफर। फरहत इश्तियाक की स्क्रिप्टिंग में हमेशा कोई ना कोई सबक आमूज और मोरल वाली बात होती है। फरहत इश्तियाक को पढ़कर या इनके ड्रामे देखकर टाइम वेस्ट करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती। अब आ जाते हैं ड्रामे की स्टोरी पर। तो भाई किस कदर खूबसूरती से ड्रामे को अब रियलिटी के करीब तर किया जा रहा है। यानी कि दोनों यानी कि शर्जीना और मुस्तफ़ा ने घर शिफ्ट कर लिया है। गुस्से में घर से निकले वो बेचारे खाली हाथ, बगैर कुछ लिए, बगैर कुछ प्लानिंग किए घर से निकल गए। अब उनको नए घर जहाँ वो शिफ्ट हुए, पहले तो वो उसी होटल में रहे जिसका वीडियो के शुरू में मैंने जिक्र किया था, खैबर होटल में रहे। और ये बहुत अच्छा एक पॉइंट दिखाया कि किसी 5 स्टार होटल में नहीं गए। आमतौर पर ड्रामों में ये कमियों को, इन खामियों को नहीं फिलअप किया जाता और दिखा देते हैं कि भाई बहुत ज़बरदस्त, मतलब इतनी अच्छी फैमिलीज नहीं होती, मिडिल क्लास दिखा रहे होते हैं उनको, मगर उनका दिखा देते हैं कि भाई घर से शिफ्ट हुए तो बहुत ही कोई आलीशान किस्म का फ्लैट मिल गया, या फिर किसी दोस्त ने बहुत ज़बरदस्त सा बंगला दे दिया खाली पड़ा है सालों बरसों से, या फिर कोई 5 स्टार होटल नहीं तो 3 स्टार होटल, इस तरीके की जगहों पर वो जल्दबाजी में शिफ्ट होकर जाते हैं। जबकि इस ड्रामे में ये अच्छाई दिखाई है कि अगर वो जल्दी में, गुस्से में, बगैर किसी प्लानिंग के निकले हैं तो उनको एक लोकल सा होटल ही मिला है जिसमें वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इसके अंदर डायरेक्शन और प्रोडक्शन का काफ़ी ज़्यादा कमाल नज़र आता है। तो जनाब खाली घर है, खाली घर को भरना है, पैसे भी कम है, कलील आमदनी है, मगर सामान लाना भी ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छे सीन्स दिखाए हैं कि किसी मॉल या कोई भी मार्ट या सुपर मार्ट के बजाय एक लोकल मार्केट दिखाई है, जिसका मुस्तफ़ा ने नाम भी लिया है साथ साथ, के मंगल मार्केट का नया दुख सवार हो गया है, नया शौक सवार हो गया है, वगैरह वगैरह। खैर एक लोकल मार्केट दिखाई, उसके साथ साथ ज़रूरी और बेसिक चीज़ें दिखाई हैं, जैसे कि प्लेट्स, मसाले रखने वाले जार का शर्जीना ने जिक्र किया है बीच में, पतीलियाँ दिखाई हैं, इस किस्म की चीज़ें जो कि वाकई ही मेनली होती हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बेसिक होती हैं। और बार्गेनिंग करते हुए भी दिखाया है। सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात ये है कि इस ड्रामे को इतना ज़्यादा रिलेटेबल बनाया है सबसे, कि सब लोग इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं अगर इस ड्रामे को पसंद करूँ तो वो इसी वजह से कि ये ड्रामा रिलेट बहुत कर रहा है आम जिंदगी से, यानी कि इसके अंदर झूठ सच का जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस है। अच्छा जी, फिर दिखाएं कि घर का राशन वगैरह ले रहे हैं, दाल चावल, तो वो भी एक लोकल मार्केट से लेते हुए दिखाया है, बल्कि चावलों के ऊपर कुछ तबसरा भी हुआ है कि भाई चावल ये वाला नहीं, ये वाला चाहिए। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक सा लगा। उसके बाद एक सीन ने तो बहुत ही ज़्यादा रियल टच दिया ड्रामे में, वो था पानी के कूलर वाला सीन। आमतौर पर ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि अगर कोई परेशान है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, कोई नॉर्मल या तंजुमदा वाली बात नहीं दिखाई जाती, जो कि आम तौर पे हमारे घरों में भी नहीं होता। अगर आम तौर पे हमारे घरों में भी कोई परेशानी होती है तो हम सारा वक्त मुंह बना के नहीं बैठे रहते, सोख का आलम नहीं होता। अब तो इंतकाल वाले घरों में भी इस तरीके का माहौल नहीं होता कि बस मुंह बना के बैठा हुआ इंसान। ये तो फिर एक ड्रामा है, और आमतौर पर ऐसे ड्रामाज में नहीं दिखाते कि अगर कोई परेशानी है तो खामोश बैठे हुए हैं। आमतौर पर भी इस तरह ही दिखाया जाता है ड्रामों में, यानी कि इस ड्रामे से हटकर दूसरे ड्रामों की बात की जाए, अभी नाम लेना तो मुनासिब नहीं होगा, मगर अगर दिखाते हैं कि परेशानियां हैं तो उनकी ज़िंदगी नॉर्मल दिखती ही नहीं है। मतलब एक ही धुन पे ज़िंदगी चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। मतलब कि अगर उनके घर में लाइट का प्रॉब्लम है तो अंधेरा ही दिखाएंगे, टोटली ब्लैकआउट, मतलब अजीब। मगर इस ड्रामे में क्या है कि भाई
तंजो मज़ा भी आ रहा है, वो परेशान है, आते जाते बच्चों को छेड़ रहे हैं, अंकल को छेड़ रहा है मुस्तफ़ा, और इस किस्म की चीज़ें, यानी कि बिल्कुल छोटा-छोटा सा उसको यानी कि मज़ाक करता हुआ, हँसी मज़ाक करता हुआ किसी को छेड़ता हुआ दिखाया है, जो कि अमूमन होता है। अगर मुस्तफ़ा के दोस्त को, हाँ, जैसे आ जाते हैं कूलर वाली बात पे, अगर मुस्तफ़ा के दोस्त को कूलर नहीं मिला तो वो टंकी लेकर आ गया, वो भी स्टील की टंकी, जो आमतौर पर आप किसी मैयत में ही देखते हैं। इतनी बड़ी सी स्टील की टंकी लेकर आया वो, या चांदनी वगैरह लेकर आया, तो ये बहुत ज़्यादा रियल था। अच्छा, अक्सर लड़कों में इतना ज़्यादा सेंस होता भी नहीं है कि वो कूलर अगर मंगवाया गया उससे तो वो कूलर ही लेकर आएगा कि नहीं भाई घर के लुक्स पे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या कितना अजीब लगेगा कि कूलर की जगह टंकी रखी हुई है। लड़कों को ये सेंस वाकई नहीं होता। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी चीज़ एक दिखाई है कि अगर उसको पानी का कूलर नहीं मिला तो उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाया, वो टंकी लेकर आ गया। अच्छा, इसके ऊपर मुस्तफ़ा का रिएक्शन भी ये था कि किसकी मैयत का सामान ले आया भाई, या साथ साथ शर्जीना को भी हैरानी होते हुए दिखाया कि आज कुरान खानी करवाई थी तो ये टंकी आई हुई है। इसी तरह घर से निकलते वक्त गली की आंटीज और अंकल वाले सीन भी बहुत अच्छे दिखाए, ये देखने वालों का सीन बहुत अच्छे दिखाए। ये इस किस्म के सीन्स देखने वालों का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, यानी कि वरना अक्सर औकात होता ये है कि आमतौर पर ऑडियंस जो है वो स्किप कर करके ड्रामे को देखती है, या फिर 10 सेकंड आगे बढ़ा के फॉरवर्ड करके देखती है। जैसे कि मैं ड्रामा इसी तरह ख़त्म करती हूँ कि जो फालतू सीन मुझे लग रहे होते हैं कि जाना और आना है, जिसमें गाड़ी में बैठना है या सोचना है या कुछ इस किस्म के जिसमें कोई बात ना हो ख़ास, तो वो सीन मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। मगर अभी तक इस ड्रामे में इस किस्म का कोई भी सीन क्रिएट नहीं हुआ जिसमें फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत पड़े। तो ये होती है एक ऐसी चीज़ जो कि ऑडियंस की अट्रैक्शन अपनी तरफ लेती है, और वाकई इस ड्रामे में ऐसा हो रहा है कि ऑडियंस जो है वो एक एक सीन पर अपनी आंखें जमा के बैठी हुई है। जहाँ तक इस ड्रामे को पसंद करने वाले ढेरों अवाम हैं, वहीं कुछ अवाम इस ड्रामे के कुछ सीन्स पर तनकीद भी करते नजर आ रहे हैं। अवाम का कहना है कि ड्रामे में बोल्ड सीन्स ना दिखाए जाएं। भाई बोल्ड सीन्स कैसे? जैसे कि पिछले एक साथ में शर्जीना को दिखाया कि वो मुस्तफ़ा के शोल्डर पर सर रखकर लेटी हुई है। तो इस सीन के बारे में जब डायरेक्टर से बात की, यानी कि डायरेक्टर साहब जो बदर महमूद साहब हैं उनसे बात की, तो उन्होंने इस सीन को डिफेंड करते हुए ये कहा कि इस सीन को जूम करके दिखाया गया। पहले ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, जब इस पर सेंसर लगाया तो फिर इसको हमने जूम कर दिया, और इसके बाद उसने इस ड्रामे को, यानी कि बदर महमूद ने ड्रामे को डिफेंड किया, सीन को डिफेंड किया। वो इस तरह के भाई मुस्तफ़ा और शर्जीना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के तौर पर नहीं दिखाए जा रहे, बल्कि एक मियाँ बीवी के, यानी कि हस्बैंड वाइफ के तौर पर दिखाए जा रहे हैं। तो इस किस्म के सीन्स ड्रामे में होना, यानी कि इस किस्म के सीन्स हस्बैंड वाइफ के दरमियान ड्रामे में होना कोई नाकाबिले बर्दाश्त बात नहीं है। वैसे भी हमारी आवाम को तो आमतौर पर अपनी मर्जी से बोल्ड मूवीज़ भी देख लेते हैं, मगर तनकीद के लिए सिर्फ दूसरों पर नज़र रखते हैं। ख़ासतौर पर जब बात किसी मशहूर पाकिस्तानी ड्रामे या एक्टर्स की हो तो सबको अपना अपना दिन याद आ जाता है। यहाँ तक तो बात हुई ड्रामा सीरियल के डायरेक्टर के ख्यालात की, मगर ड्रामे में मुस्तफ़ा ने जो अपने भाई के साथ किया, जब अदील उसको उसके घर मिलने आता है, और मुस्तफ़ा के अमल ने तो भाई आवाम का दिल ही खुश कर दिया। दिखाया गया कि मुस्तफ़ा ने वो बात भी बोली कि भाई तुम्हें सब पता है, सारी साजिश तुम्हारे सामने है, तुम सब जानते हो। और उसके बाद यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी तक मुस्तफ़ा को दिखाया नहीं गया था कि उसने बोला है कि ये भाई, या ये चीज़ जो अभी हम सोच रहे थे कि यार इन लोगों के दिलों में ख्याल क्यों नहीं आया कि भाई ये स्क्रिप्टेड है सारा, इसकी बीवी की है, इसकी प्लानिंग है। तो वो मुस्तफ़ा ने बहुत दिन से खामोशी रखी हुई थी, और अचानक जब उसका भाई आया तो उसने उससे ही कही, अपनी बीवी से भी उसने ये बात शेयर नहीं की कि भाई साजिश हो रही है, या एक आध जुमले में कही, मगर इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। मगर अभी जब अदील आया तो उसको ये बात कहते हुए दिखाया, यानी कि मुस्तफ़ा जो है वो, जो मुस्तफ़ा साहब का कैरेक्टर दिखाया गया है केयरलेस और थोड़ा लाओबाली टाइप का, मगर वो है अक्लमंद, सारी चीज़ों का उसको ख्याल है, मगर वो बोलने वाला नहीं है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। तो ये सीन बहुत ज़बरदस्त था, उसका अपने भाई के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा था, मतलब कि आवाम का दिल खुश कर दिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मुस्तफ़ा की एक और बात पर। जिस तरह मुस्तफ़ा ने आवाम का दिल खुश किया है, मगर एक जगह पर मुस्तफ़ा से फिर आवाम को शिकवा है। मुस्तफ़ा की ऑडियंस फिर से एक बार उससे सवाल करे कि जब अच्छा खासा हर लिहाज से मुस्तफ़ा शर्जीना को खुश रखता है, मगर जब इसके वालिदैन आते हैं शर्जीना के, तो अच्छा खुश रखता है, जब शर्जीना के वालिदैन आते हैं तो बहुत इज़्ज़त देता है, मगर जब वही शर्जीना के पेरेंट के घर से अगर कुछ खाना आ जाए या कोई चीज़ आ जाए या वो थोड़ी हेल्प करने को बोलें
तो भाई अचानक मुस्तफ़ा भाई की मेल ईगो सामने क्यों आ जाती है? मुस्तफ़ा साहब वो वक्त भूल गए जब शर्जीना को मुस्तफ़ा की वालदा खामखा बेभाव की सुनाती थी, और इसके बाद भी शर्जीना बेचारी उसके पेरेंट्स की इज्जत में बिल्कुल कमी नहीं करती थी। ये सब मुस्तफ़ा से ढका छुपा नहीं है, इसलिए मुस्तफ़ा के केयरफुल और सिंसियर कैरेक्टर को देखते हुए मुस्तफ़ा को भी शर्जीना के घर वालों की बिल्कुल इसी तरह इज्जत करना चाहिए जैसे कि शर्जीना करती है। भाई बात तो बिल्कुल ठीक है, ऑडियंस का अगर इख्तिलाफ या ऑडियंस चाह रही है ऐसा तो बिल्कुल ठीक चाह रही है, मैं भी इसके हक में हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर ड्रामे को इतना पसंद किया जा रहा है तो इस किस्म का बिहेवियर मुस्तफ़ा का अपने इन लॉज के साथ देखकर आजकल के जो लड़के मुस्तफ़ा बनने का शौक भूत जिनके ऊपर सवार हो गया ना कि हम मुस्तफ़ा जैसे बने, हालांकि वो कोशिश ही कर रहे हैं बेचारे, मगर वो फिर भी ऐसा करेंगे कि वो अपने सास ससुर को तो बिल्कुल खातिर में नहीं लाएंगे, क्योंकि वो तो मुस्तफ़ा से 2 हाथ आगे होंगे। अब आ जाते हैं ड्रामे की मेन कैरेक्टर पे, यानी कि रुबाब। रुबाब को तकरीबन 2 से 3 किस्तों में दिखाया ही नहीं गया, ना होने के बराबर उसको दिखा रहे हैं। तो भाई मैडम रुबाब, वी आर रियली मिसिंग यू, स्पेशली द वे यू टॉकिंग, ओ माय गॉड, वी आर रियली मिसिंग यू। आप कब आएंगे दोबारा ड्रामे में आए? अब आपके हस्बैंड को पकड़ा जा रहा है, उनके जो हैं झोल और जो उनके झूठ सच हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो पकड़े जा रहे हैं। तो जनाब करते हैं अगली किस्तों का वेट और देखते हैं कि अदील अब कैसे अदील की शामत आने वाली है, और ये भी देखते हैं कि मुस्तफ़ा और हाँ एक और चीज़ याद आई, अगेन नेक्स्ट एपिसोड्स में दिखाया है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, तो ऐसा कुछ ना दिखाएं क्योंकि अभी तक दिल राज़ी नहीं है इस चीज़ को देखने के लिए। तो देखते हैं, हाँ इस चीज़ का बहुत इंतज़ार है कि अदील नेक्स्ट एपिसोड्स में या कपल ऑफ एपिसोड्स में पकड़ा जाएगा, और बहुत ही मज़ा आएगा जब अदील को मिलेगा कर्मा। मज़ीद रिव्यू के लिए मेरे वीडियोस से जुड़े रहिए।